जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन रिवर्स। इंडियन रिवर्स में आज हम लोग माही रिवर सिस्टम देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग माही नदी को फ्लो चार्ट के द्वारा समझेंगे। आप भी अपनी कॉपी में इसी तरीके से फ्लो चार्ट बना लीजिएगा जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम कोई सा भी हो, नदियों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं माही नदी का उद्गम जो है विंध्याचल पर्वत के अमरोरू पहाड़ी की मेहंद झील जो मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। तो माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इस पर्वत पर एक पहाड़ी है अमरोरू पहाड़ी और वहाँ पर एक झील है मेहंद झील जो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। यहाँ से ये नदी जो है निकलती है। एग्जाम में आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पर्वत पूछा जा सकता है, पहाड़ी पूछी जा सकती है, झील पूछी जा सकती है, राज्य पूछा जा सकता है, राज्य में जो स्थान है उसका भी पूछा जा सकता है। तो ये हमें सारी बातें हमें पता होनी चाहिए कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, विंध्याचल पर्वत के अमरोरू पहाड़ी मेहंद झील के पास मध्य प्रदेश के धार जिले से इसका उद्गम होता है। धार जिले के बाद ये नदी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जाती है, फिर ये रतलाम जिले में, रतलाम के बाद ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, फिर ये झाबुआ जिले में, झाबुआ के बाद रतलाम। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे जब ये नदी निकलती है तो इस नदी पर एक बांध बना है, सरदारपुर बांध। ये सरदारपुर बांध जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में है। पूछा जा सकता है कि सरदारपुर बांध कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के धार जिले में और ये माही नदी पर बना है। उसके बाद ये नदी जो है राजस्थान में प्रवेश करती है। और एक चीज़ आपको नोट करना है, जब ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है तो एक जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़े जिले से ही ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। एग्जाम में पूछा गया है कि माही नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में भी कहाँ? खादू नामक स्थान है, वहाँ से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो आपने देखा मध्य प्रदेश के बाद ये नदी कहाँ जा रही है? राजस्थान में। बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करते हुए जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इधर से एक इसकी सहायक नदी आती है, ईरू नदी। ईरू नदी जो है माही नदी की सहायक नदी है जो माही में आकर मिल जाती है। फिर इसी की थोड़ी दूर आगे ही माही नदी पर एक बांध बना है, माही बजाज सागर बांध। ये बांध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि माही बजाज सागर बांध किस नदी पर है, तो आप बता सकते हैं आसानी से माही नदी पर है। पर ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। ये भी पूछा गया है। दूसरी पॉइंट आपको नोट करनी है, ये जो माही बजाज सागर बांध है ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूछा गया है कि माही नदी पर राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो माही बजाज सागर बांध। ठीक, उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है तो इसी नदी पर एक बांध बना है, कागजी बांध, जिसे पिकअप बांध कहते हैं। कागजी या पिकअप बांध का मतलब होता है आर्टिफिशियल डैम, यानी कि जो कृत्रिम रूप से बांध बनाए जाते हैं उसे कागजी बांध कहा जाता है। यहाँ से ये नदी आगे की ओर इस तरीके से बढ़ती है तो ये नदी ये डूंगरपुर में प्रवेश करती है। डूंगरपुर में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर माही से कुछ नदियाँ आकर मिलती हैं। जैसे आप इधर देखेंगे
उदयपुर से एक नदी आती है सोम नदी। ये सोम नदी आती है और यहाँ पर माही नदी में डूंगर नामक स्थान पर मिल जाती है। इधर से आप देखेंगे प्रतापगढ़, जो ये राजस्थान का जिला है, प्रतापगढ़ से ये नदी आती है जाखम नदी। ये जाखम नदी जो है प्रतापगढ़ में एक पहाड़ी है, भंवर माता की पहाड़ी, वहाँ से निकलती है। नोट कर लीजिएगा, प्रतापगढ़ में एक पहाड़ी है भंवर माता की पहाड़ी, वहाँ से जाखम नदी निकलती है और ये राजस्थान के डूंगरपुर, कहाँ पर? राजस्थान के डूंगरपुर नामक स्थान पर माही नदी से मिल जाती है। तो जब ये दोनों नदियाँ राजस्थान के डूंगरपुर में माही नदी से मिलती है तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन जाता है। त्रिवेणी संगम का मतलब 3 नदियाँ आकर एक स्थान पर मिलती है, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो आपने देखा इधर से एक सोम नदी आती है और इधर प्रतापगढ़ से जाखम नदी, दोनों नदियाँ डूंगरपुर में माही नदी से मिल जाती है, जो त्रिवेणी संगम कहलाता है। ये डूंगरपुर में है और इसी संगम पर ही एक धाम है बेड़ेश्वर धाम। बेड़ेश्वर धाम जो है बहुत ही प्रसिद्ध धाम है, आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो त्रिवेणी संगम के बाद ये नदी आगे की ओर बढ़ती है। इधर से एक नदी आती है मोरेन नदी, या इसी को मोरन नदी भी कहा जाता है। ये मोरन नदी जो है यही डूंगरपुर में एक स्थान है गलियाकोट, और गलियाकोट में ही एक इधर से नदी आती है बांसवाड़ा से। राजस्थान के बांसवाड़ा से एक नदी आती है अनास, या इसको अनस नदी भी कहते हैं। तो अनास या अनस नदी बांसवाड़ा से निकलती है और ये डूंगरपुर में गलियाकोट में जाकर मिल जाती है, क्योंकि डूंगरपुर में एक स्थान है गलियाकोट। इधर से मोरन नदी या मोरेन नदी आती है और इधर से बांसवाड़ा नदी, अनास नदी नाम है इसका, बांसवाड़ा से निकलती है और ये यहाँ पर डूंगरपुर में गलियाकोट में जाकर मिल जाती है। माही नदी की ये सहायक नदी है। फिर ये नदी आगे की ओर बढ़ती है। अब ये नदी जो है गुजरात में प्रवेश करती है, क्योंकि माही नदी जो है ये 3 राज्यों से होकर बहती है। तो इधर राजस्थान के बाद ये नदी जो है गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में भी एक जिला है माहीसागर जिला। माहीसागर जिले से माही नदी जो है प्रवेश करती है और इसी जिले में एक बांध बना है गुजरात में, कडाना बांध, जिसे एग्जाम में पूछा गया है कि कडाना या कदाना बांध जो है किस नदी पर है, तो माही नदी पर है। और ये कडाना बांध कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में भी कहा माहीसागर जिले में, क्योंकि जब ये नदी गुजरात में प्रवेश करती है तो ये माहीसागर जिले से प्रवेश करती है। ठीक, उसके बाद ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो इसी माही नदी पर ही एक जल परियोजना है सुजलाम सुफलाम जल परियोजना। सुजलाम सुफलाम जल परियोजना जो है ये गुजरात में है। इसका निर्माण 2007 और 8 में हुआ था, यानी कि 2007 और 8 के बीच में सुजलाम सुफलाम जल परियोजना का निर्माण कराया गया था माही नदी पर, जो गुजरात में है। पूछा भी गया है कि सुजलाम सुफलाम जल परियोजना किस नदी पर है, तो आप बताएंगे माही नदी पर, और ये गुजरात राज्य में है। उसके बाद ये नदी जो है इधर बड़ोदरा, आप जानते हैं कि गुजरात में जिला है बड़ोदरा। बड़ोदरा के बाद ये नदी जो है आगे की ओर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि इस नदी का विलय जो है खंबात की खाड़ी में हो जाता है। तो आपने देखा कि माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत के अमरोहा पहाड़ी से मेहंद झील के पास मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। ये नदी जो है मध्य प्रदेश के धार जिले से होते हुए झाबुआ, झाबुआ के बाद रतलाम,
रतलाम के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश में सरदारपुरम बांध जो है वो इसी नदी पर है, जो धार जिले में है। जब ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है तो बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। फिर ये राजस्थान में इधर से इसकी सहायक नदी आती है ईरू नदी, जो माही की सहायक नदी है। आगे चलकर माही नदी पर एक बांध बना है, माही बजाज सागर बांध, जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसके बाद इसी नदी पर ही कागजी बांध है, जिसे पिकअप बांध कहते हैं। फिर ये नदी आगे की ओर बढ़ती है, राजस्थान के डूंगरपुर में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर माही नदी में दो नदियाँ आकर मिलती हैं, उदयपुर से सोम नदी और प्रतापगढ़ से जाखम नदी। दोनों नदियाँ माही नदी में मिलती है। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है और एक यहाँ पर धाम है बेड़ेश्वर धाम, जो यहाँ पर एक मेला लगता है, आदिवासियों का मेला, आगे हम आपको बताएंगे, और ये डूंगरपुर में पड़ता है। फिर ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो इधर से इसकी सहायक नदी आती है मोरन या मोरेन नदी, और इधर से आप देखेंगे बांसवाड़ा से एक नदी आती है अनास या अनस नदी। ये दोनों नदियाँ डूंगरपुर के गलियाकोट में जाकर माही नदी से मिल जाती हैं। माही नदी यहाँ से आगे बढ़ती है तो ये गुजरात जिले के माहीसागर में प्रवेश करती है, क्योंकि गुजरात का एक जिला है माहीसागर, वहाँ से ही ये नदी गुजरात में प्रवेश करती है। और इसी जिले में ही माही नदी पर एक बांध बना है कडाना बांध, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। फिर आगे की ओर ये नदी बढ़ती है तो ये इसी नदी पर सुजलाम सुफलाम जल परियोजना है, जो गुजरात में है। फिर उसके बाद ये नदी जो है गुजरात के बड़ौदा जिले से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये दोस्तों हमने एक बार आपको रिवाइज कराया, इसको आप इसी तरीके से नोट बनाइएगा। अब हम लोग कुछ माही नदी की कुछ विशेषताएं आप यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों माही नदी का उपनाम जो है बहुत ही, जैसे माही नदी को दक्षिण की राजस्थान की गंगा कहा जाता है, क्योंकि माही नदी जो है राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है। तो माही नदी को राजस्थान की दक्षिण की गंगा कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो माही नदी को। इसी नदी को आदिवासियों का गंगा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक मेला लगता है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। इसे कांठल की गंगा और बांगड़ की गंगा भी कहते हैं। इसके कुछ और भी उपनाम है, जैसे पृथ्वी की पुत्री, पृथ्वी की पुत्री भी माही नदी को कहते हैं। तो आपने देखा इसके उपनाम देख सकते हैं, राजस्थान की दक्षिण की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा और बांगड़ की गंगा, ये सब इसके उपनाम हैं। माही नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई जो है 576 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। इसका बहाव क्षेत्र देखेंगे तो उल्टा है, उल्टा यानी कि उल्टा यू आकार का है। पूछा गया है कि माही नदी का आकार जो है यू आकार में कैसा है, तो आप देखेंगे ये जो नदी है ये यू आकार में है, लेकिन ये उल्टा है, यू जो है उल्टा है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद माही नदी जो है ये 12मासी नदी है, यानी कि वर्ष वाहिनी, वर्ष भर इसमें जल रहता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आप जानते ही हैं। दूसरी बात आपको नोट करना है यहाँ पर, माही नदी जो है ये दक्षिण में प्रवेश करती है तथा दक्षिण में निकासी भी करती है, यानी कि ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से ही प्रवेश करती है और दक्षिण से ही निकल जाती है। ये राजस्थान की बात हो रही है, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो दक्षिण में प्रवेश करती है
और दक्षिण से ही निकल जाती है, तो वो है माही नदी। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है और ये माही नदी है। जब ये माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है तो ये जिले हमने आपको बताए थे, इधर प्रतापगढ़ है, इधर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इधर दोस्तों छप्पर क्षेत्र बनता है, जैसे कांठल क्षेत्र, छप्पन का मैदान इसी नदी पर बनता है, माही नदी पर। तो इसलिए देख सकते हैं आप कांठल की गंगा भी कहा जाता है इसे। अब देखेंगे बहाव राज्य, यानी कि माही नदी जो है कितने राज्यों से होकर बहती है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। माही नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बाद ये राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद ये गुजरात में और गुजरात के बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। सीक्वेंस में भी ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में क्रम से भी पूछे जाते हैं कि बताइए माही नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, उसके बाद ये कहाँ जाती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे बेड़ेश्वर धाम। आपने देखा कि माही नदी पर त्रिवेणी संगम बन रहा है, जो यहीं पर एक धाम है बेड़ेश्वर धाम। ये बेड़ेश्वर धाम डूंगरपुर में है। इसकी कुछ विशेषता है, इसी बेड़ेश्वर धाम पर ही अटल बिहारी वाजपेयी की जो अस्थियां थी उनका विसर्जन किया गया था। आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी अस्थियों का विसर्जन इसी माही नदी के त्रिवेणी संगम पर किया गया था। अगर आप वर्तमान की बात करें तो बेड़ेश्वर धाम को वर्तमान में विकास बोर्ड गठन करने की बात की जा रही है कि इसे अब विकास बोर्ड बनाया जाए। दूसरी बात, इसी त्रिवेणी संगम पर ही भील जनजातियों का मेला लगता है, तभी तो इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों भील जनजाति जो है वहाँ पाई जाती है और त्रिवेणी संगम पर ये मेला लगता है भील जनजातियों का, इसलिए इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आदिवासियों का कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो आप बताएंगे राजस्थान के डूंगरपुर जिले में माही नदी पर। ठीक, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों हमारे माही नदी के बारे में था। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।